दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परफॉर्मेंस क्लासेस में। तो आज हम पोएट्री का चैप्टर फिर लेके आए हैं। ठीक, जैसे कि पोएट्री वाला चल रहा था और ग्रामर का उधर जीरो टू हीरो सीरीज चल रहा है। ठीक, जीरो टू हीरो सीरीज भी अच्छे से चल ही रहा है। आज पोएट्री का चैप्टर 4 हम करने वाले हैं, जिसका नाम है ओड टू ऑटम। ठीक, पतझड़ का मौसम है, जॉन किट्स बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखना है कुछ आगे, और उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। ठीक, चलो देखो, ओड टू ऑटम के राइटर कौन है? राइटर जॉन किट्स है। याद रखना है कि ये बताते हैं जैसे सबसे अच्छा मौसम स्प्रिंग ही नहीं है, मतलब धीरे धीरे हर एक जैसे मौसम बदलता है, हर एक चीज का इंसान के जीवन में भी बदलाव आता है। जैसे मौसम में बदलाव आता है वैसे इंसान के जीवन में भी बदलाव आता है। ठीक, उसी प्रकार देखना है। ये चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं प्रकृति को लेके। ठीक ना, ठीक, प्रकृति को लेके बहुत अच्छे से ड्राइव किए हैं ये चैप्टर जॉन किट्स, जिनका जन्म हुआ था 1795 में और 1826 में। हालांकि ये 26 ईयर के ही थे तो इनका निधन हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस के कारण, यानी क्षय रोग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या फिर बोले टीबी। तो उस रोग के कारण इनका निधन हो जाता है। मात्र वो कितने साल के थे? 26 साल के ही थे जब इनका देहांत हो जाता है। हालांकि 26 साल के इतने कम उम्र में ये हालांकि बहुत अच्छे काम किए, जो कि एक राइटर, बहुत अच्छे शानदार राइटर थे। जॉन किट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट के, अब रोमांटिक पोएट का मतलब ये मत समझ लेना कि लड़का लड़की का रोमांस वाला है। ठीक ना, यहाँ पे रोमांटिक का मतलब बोलते हैं ऐसा नहीं निब्बा निब्बी प्रेम कहानी, वो नहीं है। रोमांटिक का मतलब यहाँ पे है कि नेचर से वो कितने अच्छे से जुड़े हुए थे ना, उस अनुसार नेचर को लेके वो बोलते थे, उसके अनुसार इन्हें रोमांटिक बोला गया। ठीक ना, प्रकृति को लेके उस अनुसार इन्हें रोमांटिक बोला गया, रोमांटिक पोएट। और याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। लंदन में भी पूछेगा कि बताना है कहाँ हुआ था, तो हुआ था मोलफेल्ड। मूनफील्ड में हुआ था इनका जन्म। क्या हुआ, कहाँ हुआ था? मूनफील्ड में इनका जन्म होता है। अगला देखो, ये थीम क्या था इस चैप्टर का कि द ब्यूटी एंड एब्सेंस ऑफ एटम सीजन। एटम का जो प्रचुरता का मात्रा, जो एब्सेंस मतलब क्या? एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या था? एविडेंस का मतलब होता है प्रचुरता में। ठीक, और यही चीज है। और टू एटम के बारे में, पतझड़ के बारे में, सीजन मौसम के बारे में ये समझाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। याद रखना है कि लंदन में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और कम एज में इनका देहांत हो गया था। कितने साल के थे? केवल और केवल 26 ईयर्स, बस। चलो आगे देखो, आते हैं स्टेंजा 1। देखो, सीजन ऑफ मिस्ट एंड नीलो फ्रूटफुलनेस। देखो सीजन क्या था? बोले थे यह धुंध यानी कोहरे और मीठे फलों की प्रचुरता का मौसम है। कौन? एटम। ये सब मौसम क्या है? एक धुंध, मीठे मीठे और मीठे फलों की प्रचुरता, जो बोलते हैं कि लदफद कर देते हैं, वो वाला चीज था। उसके बाद होते क्लोज बूम्स फ्रेंड्स ऑफ द मेच्योरिंग सन। देखो क्या बोलते थे? जो पकते हुए सूरज का बहुत ही गहरा और पक्का मित्र है। अब याद रखते बोलते हैं दोनों कि क्या बोलते हैं वो, कि ये जो है सूरज और ये जो नेचर है, ये दोनों आपस में साजिश करते हैं और प्लान करते हैं कि अब क्या करना है कि पेड़ जो है, पेड़ों पे कैसे फल से लथपथ कर देना, उसको लाभ देना है। याद रखना यही मौसम है जो हमें फलों से पेड़ लगे हुए मिलते हैं, चाहे वो अमरूद का हो, आम का हो, कुछ भी हो, ऐसे करते हैं। वो बोलते हैं जो पकते हुए सूरज यानी कि क्या का बहुत ही गहरा और पक्का मित्र होता है, यानी कि conspiring with him how to load and blaze with fruits the wings that round the यानी its run। अब देखना था कि यह मौसम सूरज के साथ मिलकर यह योजना बनाते, क्या बोले, जैसे आप दो दोस्त मिल जाते और प्रकृति प्लान बनाते कि कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक उसी प्रकार ये भी यहाँ पे रिलेट करते हैं कि जिस प्रकार सूरज और ये मौसम आपस में मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि फलों से लाभ देना है, क्या कर देना है, ट्री को, गाछ को, पेड़ को। क्या करते हैं? योजना बनाते हैं कि क्या करते हैं कि झोपड़ी के यानी छल्ले, छज्जे पर जो लगा यानी कि जो बेले यानी कि लताए हुए, जो बोले ना फलों से फैली हुई है, उन्हें फलों से कैसे लाद दिया जाए, ठीक ना, और यही आशीर्वाद दिया जाता है। और देखना था कि
द बीन विथ एपल्स दैट मोस्ट कॉटेज ट्रीज, यानी झोपड़ी के पास वाले पुराने काई लगे, यानी काई जो बोलते हैं काई जो लगे होते लगे पेड़ों के सेबों के भारी वजन से झुका देना होता है। मतलब बोलते हैं कि दोनों दोस्त आपस में, जैसे नेचर और एटम का सीजन है और सूरज है, दोनों आपस में मीटिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि कैसे कैसे, बस इसमें नेचर के बारे में बताए हैं कि कैसे उस दौरान एकदम मिठास आता है फलों में और फलों को लथपथ कर दिया जाता है, मौसम बहुत अच्छा होता है। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ रिवर्स टू द कोर, और यही पे था रिपनेस ऑन द कोर। अब यहाँ पे याद रखना है हमें कि क्या बोलते हो कि एंड फुल, यानी फिल कर देगा कौन, और सभी फलों को बिल्कुल अंदर तक मिठास और परिपक्व यानी पकाने में पूरी तरह भर देंगे और मदद करेंगे नीचे। चलो अगला था द स्वेट द गोट्स स्वेल द गोट्स एंड पल्प दैट हजल सेल्स विथ अ स्वीट कैनाल। अब देखो कैनेल, कद्दू को फुलाकर वो बड़ा कर देना, और जो बोलते हैं अखरोट जैसे फल के छिलकों को मोटा करके, यानी सीधी बात है जो नेचर की ऐसा है कि बनाता है फलों फूलों को, उनके अंदर मीठी गहरी यानी भर देती है। देखना है टू सीट यानी कि बिल्डिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटेस्ट फ्लावर्स फॉर द बीज, और इस दौरान मधुमक्खियां क्या होती है, मधुमक्खियों के लिए लगातार और भी नए नए फूल खिलते हैं, मधुमक्खियों के लिए नए नए फूल खिलते हैं, फल होते हैं, मधुमक्खी कंफ्यूजन में रहती है क्या कितना फल मिला है, उसे ऐसा भी लगता है कि पूरा जीवन वैसा ही मौसम रहेगा और उसे फूल और ये सब चीजें मिलते रहेंगे, पर ऐसा होता है नहीं, हर एक जीवन में बदलाव आता है। Until they think warm that will never cease, बोल उन्हें लगता था कि लास्ट तक जो आया हुआ ये मौसम ऐसा ही रहेगा, अंत नहीं होगा, जब तक मधुमक्खियां यह ना सोचने लगे कि ये गर्मी के सुहाने दिन अब कभी खत्म नहीं होंगे। याद रखना कि गम हो, खुशी हो, तकलीफ हो, कोई भी चीज हो तो वो एक दूसरे से मतलब चला ही जाएगा, समय के साथ वो बीत ही जाएगा, चला ही जाएगा। ठीक, फॉर समर हैज ओट्स नेम देयर क्लेमी सेल। अब देखो ये क्या करते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम ने उनके यानी चिपचिपे छतों, यानी बोलते जो जाते हैं और मधुमक्खी से छत्ते में भर दिया जाता है रस, ठीक ना, शहद से लबालब कर देता है, क्योंकि उस दौरान फूल बहुत मिलते हैं, ठीक, और फूल फल ज्यादा खिलते हैं मिलते हैं, तो इसी दौरान मधुमक्खी भी कंफ्यूज हो जाता है, इतना मिलता है उसे। एंड whose act notes in the often amid the store sometimes whoever seek abroad by may find, यानी कभी क्या करते हैं कि शरद ऋतु से पूछते हैं, कभी क्या करते हैं शरद ऋतु से पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारे, यानी क्या, तुम्हें तुम्हारे अनाज के भंडार के बीच किसने नहीं देखा है। और यही जब अनाज होता है जब कटते हैं तो कौन नहीं देखा है, और जो इंसान बाहर खेतों में तुम्हें ढूंढने निकलेगा वह तुम्हें आसानी से देख लेगा। ये ऐसा ही होता है कि जब फूल और फूल एकदम पूरे जब जहाँ भी पूरा फसल लगा हुआ रहेगा, अब कोई भी इंसान जाएगा उसे मिलेगा नहीं खेतों में, वही बोलता है ऐसा ही सीजन है, मौसम है, बहुत अच्छा है। द सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनी फ्लोर, देखो तुम खलिहान यानी अन्न भंडार के फर्श पर बिल्कुल ऐसे, मतलब फलों को बोलते हैं और ये अनाजों को बोलते हैं जिस प्रकार की, कैसे तुम रहते हो भंडार में ऐसे ही इस दौरान ये मौसम होता ही है, यही सब चीज का। दे हेयर सोप लिफ्ट बाय द विनोइंग विंड्स। अब देखो जहां अनाज ओसाने, बोलते क्या, ओसाने के लिए जो देखते कोई भी हवा चल रहा है और ऐसे ओसाते हैं, हवा से भरा यानी बुरा अलग करना, यानी भूसा जो होता है भूसा अलग करना, वही भूसा अलग करते हैं हम लोग, यानी वाली हवा से तुम्हारे बाल हल्के हल्के उड़ रहे हैं, यानी फसल के बारे में बोला, जो हवा चलता है यूं फसल का यूं हवा जाता है और ऐसे ऐसे जो होता है लहराता है फसल, उसी के बारे में बता दिया जा रहा है। और ओन अ हाफ बीट फोड़ो, यानी बोलते हैं क्यारी, जो आधा क्यारी बना हुआ है वो वहां पे क्या बोलते हैं स्लिप, या फिर कभी कभी तुम आधी कटी हुई क्यारी पर गहरी नींद में सोई हुई रहती हो। फलों का मतलब जैसे आधी क्यारी में ऐसे हो गया, फल ऐसे हो गया, ये सब चीजें बोलते हैं। यानी ड्राइंग विथ द फॉर्म ऑफ फ्यूम, यानी फ्यूम ऑफ
पोपीज बोलते हैं जो बोलते हैं अफीम, अफीम की खुशबू यानी बेल दे पोप। और बोलते हैं क्योंकि अफीम के फूलों के तेजी महक ने तुम्हें मदहोश कर दिया है, जैसा ऐसा लगता है, और इस नींद में तुम्हारे हाथ का हसिया जो होता है काटते हैं वो वहीं रुक गया है। बोलते हैं स्पेयर द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स क्वींस फ्लावर्स, और जिसमें असली क्यारी जो बोलते हैं ना अगली क्यारी, जिससे अगली क्यारी का आता नेक्स्ट जो होता है क्यारी की फसल और उसमें लपटे हुए फूल कटने से बच जाते हैं। और इसी मौसम ऐसा ही हवा चलता है कि जो जाता है मौसम काटने के लिए फसल उसे भी एकदम मान लो कि आया अफीम का खुशबू उसे सुला दिया अच्छे से, एकदम मदहोश हो गया, और उससे क्या हो गया आगे का फसल कटना बंद हो गया, बच गया। एंड समटाइम्स लाइक ग्लिनेट फॉल दोस की, और कभी कभी एक संग्रहक जो कटी यानी देखो क्या होता है जो कटाई के बाद जो खेतों से बच जाते हैं उसी को बोलते हैं अनाज की तरह क्या होता है स्टडी दे लीन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, यानी तुम अपने सिर पर अनाज का भारी गटकर रखकर किसी छोटी नदी या नाले क्या हुआ किसी छोटी या नदी के नाले के पार कर रहे हो, एकदम संतुलन बना के सर पे ऐसे संतुलन बना के पूरा पार कर रहे हो, वो मजा लो। यानी और बाय सेंटर यानी पेशेंट लुक तो watches the last hours by you, यानी आवर्स बाय घंटों याद रखना है। या फिर फलों का रस निकालने वाली जो मशीन होती है के पास पूरे धैर्य के साथ हम बैठ के तुम घंटों तक रस की यानी आखिरी बूंदों को यानी टपकते हुए आराम से देखती रहती हो। मौसम को बोलते हैं जो ऐसा फलों को वो देखती रहती हो आराम से। मौसम जाता वेयर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, बोलो कहाँ गया स्प्रिंग, कहाँ गया, बोले ना स्प्रिंग ही सब कुछ अच्छा नहीं होता है, स्प्रिंग के मौसम नहीं जरूरी नहीं। हर एक कभी पूछता है कि बसंत ऋतु के गीत कहाँ है, हाँ वे कहाँ गए बोलो, एनीथिंग नोट ऑफ देम तो हाश दे म्यूजिक टू। और ये याद रखना है कि बदलता है सबका, बोले जिस प्रकार मौसम बदलता है इंसान के अंदर का जो बोलते हैं सिचुएशन भी उसके जीवन का बदलते रहता है, उनके बारे में मत सोचो। शरद ऋतु तुम्हारा अपना खुद का संगीत है, यहाँ कभी समझते हैं कि हर मौसम की अपनी अलग सुंदरता होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी मौसम है तो उसको हम खराब होता है, हर एक मौसम का अपना सुंदरता है। उसी प्रकार हर एक मानव अपने जीवन में अच्छा होता है, हर एक इंसान का अपना खुद का अंदर का कैरेक्टर होता है, वो खुद का उसका सुंदरता होता है मतलब कैरेक्टर से, ठीक ये चीज है। तो वही बताते हैं यहाँ पे while great clouds bloom the soft ding ding and touch the stubble plain with rosy hue, जब शाम के समय बादलों के टुकड़े ढलते हुए जब देखें आप नेचर को रीड को इमेजिन करो, जब आप शाम में छत पे चढ़ते होंगे यूं मौसम में बादल छोटे छोटे दिख रहे होंगे, यूं पक्षी वगैरह सब इकट्ठे होकर उड़ रहे होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। वही बताते हैं कि जब शाम के समय में बादलों के टुकड़े ढलते हुए दिन को खूबसूरत बना देते हैं और कटाई के बाद बचे हुए खेतों पर सूर्यास्त की गुलाबी रंग की रोशनी बिखर देती है। देखो देन इन अ willful queer smell winds mourn among the river snow fall aloft on squeaking as the light wind leaves or die। अब देखो कि तब नदी के किनारे यानी कि विलो पेड़ के बीच छोटे छोटे मच्छर या कीड़े एक यानी दर्द भरी आवाज में यानी भिनभिनाते हैं। क्या करते हैं? भिनभिनाते हैं। हवा के तेज क्या बोले हवा के तेज होने पर रुक जाने के साथ साथ वे कभी ऊपर उठते हैं कभी नीचे आते हैं। देखते ही होंगे ये ऐसा ही सीजन होता है, सब मौसम के बारे में होता है। एंड फुल ग्रोन लेम्स लॉट इन अ बीट फ्रॉम हेलिबो, और पहाड़ियों के यानी कि जो नीर जो होते हैं
से पूरी तरह से बड़े हो चुके मेमने क्या करते हैं, जोर जोर से मिमियाते हैं। क्या करते हैं, मिमियाते। सामने आप देखते होंगे कि आवाज भी आता होगा, पेड़ आते हैं। देखें हैज कि यानी कि क्रिकेट सिंग्स एट नाउ विथ ट्रेवल सॉन्ग, यानी देखो झाड़ियों में छिपे हुए झिंगुर अपनी सुरीली और मीठी आवाज, देखते हैं अलग ही आवाज होता है। शाम के समय झाड़ियों के पीछे से आवाज तो आता है पर दिखता नहीं है वो चीज, हम खोजते रहते हैं कहाँ दिख रहा है। ये सब नेचर का आनंद लेते हुए एंड गैदरिंग सो यानी ट्विटर इन द सिक्स, यानी और दिन ढलते समय बहुत सारे अबाबिल यानी कि पक्षी आसमान में, बोले ना इकट्ठा होकर सामने यूं चढ़ो और छत पे चढ़ो और देखो आसमान में कितने अच्छे से दिखेगा आप। और ये चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव और समरी एक साथ लेके आएंगे, जैसा कि आप लोग बोले थे हम। तो अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। क्लास अच्छा कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्लास शेयर करना है, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।